मुझे अम्मी के काम पे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत फ़ख्र है। मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं फ़हमीदा रियाज़ की बेटी हूँ और उनके काम पे, उनकी जद्दोजहद पे अगर मुझे कोई अवार्ड मिले तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है इस बात पे। लेकिन आजकल जो माहौल बना हुआ है, जिसके अंदर लिखने वालों को अगवा किया जा रहा है, सच बोलने वालों को अगवा किया जा रहा है और उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है और पूरे मुआशरे के अंदर एक डर खौफ बिठाया हुआ है कि किसी के भी ऊपर ब्लास्फेमी के केस हो सकते हैं किसी भी वक्त। ये सब जो है अम्मी को कभी भी कबूल नहीं होता और अगर वो अब ज़िंदा होती आज तो वो ज़रूर इस अवार्ड को वापस कर देती। इनकार करने के अवार्ड की वजह ये है कि आप जब हर सोचने वाले और सच बोलने वाले को गुमशुदा कर देंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उस पे तशद्दुद करके और फिर उसको घर ऐसी हालत में लाएंगे या उसको मार ही डालेंगे, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं माशरे को? आप ये कह रहे हैं ना कि जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। आजकल सर्वेलेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके घर के अंदर सर्वेलेंस मौजूद है। हर व्हाट्सएप मैसेज, हर फेसबुक पोस्ट, हर चीज़ जो है वो ना सिर्फ देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि अपने ट्रोल्स को उसके पीछे लगा देते हैं। आपकी हर मूवमेंट, आप किधर हैं, किस वक्त किससे मिल रहे हैं और किसका फ़ोन किस दूसरे के फ़ोन के करीब है, उस सब का रिकॉर्ड उनके पास है। आपके आईडी कार्ड के अंदर भी चिप है, वो उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये तो और भी ज़्यादा एक स्टेट सेंसरशिप और स्टेट कंट्रोल, जिसको कहते हैं ना बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, ये वो हालात आज हैं जो शायद जा के दौर में भी इतना ज़्यादा सर्वेलेंस नहीं थी। जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको देखकर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो अपने चारों तरफ अब खुली आंखों से देख रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि हम एक जबर और तशद्दुद की दुनिया में रह रहे हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे आने वाले जो कल का की रोशनी है वो बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि आने वाला कल रोशन कल हो, तो जो प्रोग्रेसिव मीडिया आउटलेट्स हैं उन्हीं के थ्रू यंग लोगों को सच पता चलेगा। जब सच पता चलेगा तभी वो कुछ आगे कर सकेंगे, सोच सकेंगे और आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर तैयारी कर सकेंगे।